हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग बीट मैनिपुलेशन जो है वो बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक पूरा का पूरा जो है वो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना होगा अलग से, तो सारे वीडियोस आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको बीट मैनिपुलेशन 100% क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात जब बिट मैनिपुलेशन की आती है तब हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो दोस्तों, बिट वाइज जो ऑपरेटर होते हैं उनका बिट मैनिपुलेशन में बहुत मेन रोल होता है। ठीक है, वो अगर आपको नहीं आते तो पहले आपको वो करने पड़ेंगे। इसलिए देखो, यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से हम लोग उसे डिनोट करते हैं। अगर हमारा जो लॉजिकल एंड था, ठीक है, लॉजिकल एंड जो था उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करते थे, ये दो हम लोग एम्परसेंड साइन निकाल के डिनोट करते थे। लेकिन सिंस ये एक बिटवाइज एंड है तो दोस्तों उसे हम लोग सिंपली एक एम्परसेंड सिंबल से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों, बिटवाइज एंड की खासियत ये होती है कि अगर हमारे दोनों इनपुट अगर 1 1 है तभी हमारा आउटपुट 1 आता है। ठीक है, अगर दोनों जीरो है तो फिक्स जीरो आने वाला है, अगर एक भी जीरो है तो हमारा आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। तो ये बिटवाइज एंड का ट्रूथ टेबल है। ठीक है, आपने ये शायद इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, वही है सिंपली यहाँ पे। तो देखो, बिटवाइज एंड के केस में देखो, यहाँ पे एंड के केस में हमें सिर्फ यही ध्यान में रखना है, अगर बोथ इनपुट्स अगर 1 है, ठीक है, बोथ आर 1, देन आउटपुट इज ऑल्सो 1। इफ अगर कोई भी एक, मतलब इफ एनी वन इज जीरो, ठीक है, अगर कोई भी जीरो है तो हमारा जो आउटपुट है वो सिंपली क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। किसके केस में, एंड के केस में। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंड के केस में अगर दोनों इनपुट 1 है तभी हमारा आउटपुट 1 आता है। अगर एक भी जीरो हुआ तो हमारा आउटपुट जीरो हो जाता है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उसे वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई बात बिटवाइज एंड की। अब मैं बात करता हूँ बिटवाइज और की। जैसे मैंने बिटवाइज एंड के बारे में बताया वैसे ही देखो यहाँ पे बिटवाइज और का भी है। लॉजिकल और हम लोग किस तरह से लिखते थे, तो हम लोग ये दो खड़ी डंडियां निकाल देते थे। अब सिंपली यहाँ पे एक ही डंडी हमें निकालनी है और वो हमारा बिटवाइज और बन जाएगा। अब दोस्तों, जैसे मैंने बिटवाइज एंड के केस में बताया कि अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो दोस्तों, इस केस में उल्टा है। बिटवाइज और के केस में क्या है, इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो, ठीक है, बोथ इनपुट्स अगर जीरो है देन आउटपुट इज जीरो। अगर दोनों इनपुट, बोथ इनपुट अगर जीरो है तभी हमारा आउटपुट जीरो आता है। बाकी सारी केसेस में एल्स आउटपुट इज 1। ठीक है, बाकी सारी केसेस में हमारा आउटपुट 1 आता है। यहाँ पे देखो, दोनों 1 है 1 आया, एक 1 है 1 आया, एक 1 है 1 आया। अब देखो, इस केस में हमारे दोनों जीरोज है इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो जीरो आया है। तो यहाँ पे बिटवाइज और के केस में हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर दोनों जीरो होंगे तभी हमारा जीरो आएगा, बाकी सारी केसेस में हमारा आउटपुट जो है 1 आएगा। तो ये हो गई बात बिटवाइज और की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा जिसका, वो है बिटवाइज एक्सऑर। ठीक है, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन एक्सक्लूसिव और ही इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग एक्सॉर बोलो, जॉर बोलो, ठीक है, कोई प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं पूछेगा आपको, आपको सिर्फ इसका यूज़ पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे एंड और के हमने देखे वैसे ही बिटवाइज एक्सऑर की प्रॉपर्टी होती है। अगर बोथ इनपुट्स, ठीक है, बोथ इनपुट्स अगर इक्वल है तो आउटपुट हमेशा जीरो आता है, आउटपुट आता है जीरो। ठीक है, अब अगर इनपुट जो है वो डिफरेंट है तो आउटपुट हमेशा 1 आता है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों इनपुट जो है सेम है, 1 1 है तो हमारा आउटपुट देखो जीरो आया है। यहाँ पे भी देखो, दोनों इनपुट जीरो है, हमारा आउटपुट जीरो आया है। लेकिन यहाँ पे दोनों इनपुट अलग अलग है, एक जीरो है एक 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आया है, एक 1 है दूसरा जीरो है तो भी 1 आया है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट आएगा जीरो, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है हमारा आउटपुट आएगा 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसे इतनी बार यूज़ करेंगे कि बस आप लोग सोच नहीं पाओगे कि हमने इतनी जगह पे इसे
यूज कर लिया। थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, मुझे पता है, लेकिन जो भी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, जिसे बिट मैनिपुलेशन पता नहीं है, उनके लिए मैं ये ले रहा हूँ। तो दोस्तों चेक क्या करना है, इफ नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। हम लोग अब तक किस तरह से करते थे, इफ n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो नंबर क्या है, इवन, एल्स हमारा नंबर है ऑड, ठीक है। इस तरह से करते थे हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों ये तो कर लिया हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से। अब दोस्तों मुझे बिटवाइज ऑपरेटर की मदद से इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसके लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि हमारा नंबर एक्चुअली किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर 8 की, ठीक है, तो दोस्तों 8 जो नंबर है वो हमारा किस तरह से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया डेसिमल में 8। सिंपली हमें देखो बिटवाइज ऑपरेटर अगर हमें यूज कर रहे हैं तो हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 8 एक इवन नंबर है, हमें पता है, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे कि किस तरह से ये इवन आया। और अगर मैं बात करूं 5 की, ठीक है, अगर मैं बात करूं n इक्वल टू 5 की, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5 का जो बाइनरी होता है वो कुछ इस तरह से होता है 0 1 0 1, ठीक है, ये हो गया ऑड। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मुझे समझाना क्या है आपको। तो अगर देखो मेरा नंबर इवन है तो जो ये जो लास्ट वाली बीट है ना वो देखो हमेशा 0 आ रही है। अब नंबर ऑड है तो ये 1 आ रही है। कौन सा भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अब 6 की बात करूं, 6 हमें पता है इवन होता है। अब अगर मैं 6 का बाइनरी लिखूं, ठीक है, ये डेसिमल में 6 है, इसका अगर मैंने बाइनरी में 6 को लिखा तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखो ये फिर से इवन है तो देखो इसका लास्ट वाला बिट 0 है, यहाँ पे भी देखो 0 है। अब दूसरा मैं एक ले लेता हूँ, मान लो 3, हमें पता है ये ऑड है। अब देखो इसका मैं अगर बाइनरी लिखूंगा तो एंड वाला जो है वो हमेशा हमें 1 मिलने वाला है। क्यों 1 मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑड नंबर जो है उसमें हमेशा एक 1 आता है, ठीक है। 6 की बात करूं तो देखो इवन है, उसमें कहीं भी 1 हमें नहीं मिलेगा। लेकिन 3 की बात करूं तो देखो 2 और 1 इस तरह से मिलके हमारा 3 बनता है। तो दोस्तों ये जो 1 आता है ना उसकी वजह से ये लास्ट वाला बिट हमें हमारा जो है वो सेट होता है। सेट होने से मेरा मतलब ये है कि वहां पे 1 होता है। दोस्तों इस चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमने बिटवाइज एंड ले लिया 1 के साथ तो क्या होगा, अगर नंबर 0 होगा तो बिटवाइज एंड क्या आएगा, 0 आएगा। अगर नंबर 1 होगा तो बिटवाइज एंड क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस तरह से करूंगा, इफ, यहाँ पे मेरी कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी देखो, इफ n एंड 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आती है इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर क्या है, इवन है, ठीक है। सिंपल है, मेरा नंबर क्या है, इवन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इवन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स हमारा नंबर ऑड है। अब दोस्तों इसे हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो बात करते हैं 11 की, ठीक है। 11 को मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, ठीक है। तो 11 किस तरह से होता है, 1011, ये हमारा 11 है। अब देखो दोस्तों इसका अगर मैं बिटवाइज एंड लूंगा 1 के साथ तो क्या आएगा देखो, तो इसका जो बिटवाइज एंड आएगा वो क्या आएगा, 1, यहाँ पे होंगे सारे जीरोस। तो देखो यहाँ पे मुझे 1 मिला। अब दोस्तों अगर एंड में मुझे 1 मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर ऑड है। और देखो हमारा 11 भी तो ऑड ही नंबर है। अब मैं बात करूँ सेकेंड नंबर की, एक 12 की बात करता हूँ, तो देखो 12 को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका अगर मैं एंड करूंगा 1 के साथ, तो देखो 1 के साथ एंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा सारी जगह पे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे मिला है 0, ठीक है, 0 मिला है, 0 मिला, इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर है इवन। और देखो हमारा 12 भी इवन है। दोस्तों सिंपली हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ n एंड 1 अगर 0 है तो मेरा नंबर है इवन, अगर वो 0 नहीं है इसका मतलब मेरा नंबर है ऑड। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग चेक करते हैं इवन और ऑड बिट वाइज ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, सिंपली जो कोड है वो भी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसे कोड कर देते हैं। तो दोस्तों मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे ऑड इवन ऑड करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर आर्गुमेंट यहाँ पे ले लेंगे जिसका हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ n एंड 1, ठीक है,
अगर वो 0 आता है, ठीक है, इसका एंड अगर 0 आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा नंबर इवन है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू 0 अगर है, इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर है इवन। तो यहाँ पे मैं इवन लिख दूंगा, ठीक है, और एक \n भी लगा देते हैं। अगर नंबर इवन नहीं है, ठीक है, n एंड 1 जो है वो अगर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर जो है वो ऑड है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑड यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल सा कोड था। मैंने यहाँ पे आपको समझा भी दिया था कि ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखो 12 पास किया है, 12 हमारा इवन है, देखो हमें इवन मिला, और 11 हमारा ऑड है। अब देखो यहाँ पे मैं 11 की जगह पे मैंने अगर 20 पास किया तो मुझे दोनों का आउटपुट इवन आना चाहिए। तो देखो दोनों का आउटपुट हमें इवन मिल रहा है। अब दोस्तों बात करता हूँ सेकेंड प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, वो क्या है कि हमें चेक करना है, चेक इफ नंबर इज पावर ऑफ 2 और नॉट। ठीक है, हमें चेक क्या करना है, हमारा नंबर पावर ऑफ 2 है या फिर नहीं है। अब दोस्तों इसे हम लोग चेक कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, अब 2 की कौन कौन सी पावर होती है? तो देखो 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, इस तरह से होता है। अब देखो 2 टू पावर 0 होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8। तो इस तरह से जो है हमारा बढ़ते जाता है। अब दोस्तों इसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है बिट में। यहाँ पे देखो अगर मैं इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँ तो इसका हमें क्या मिलता है? ठीक है, मैं सारों को जो है 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मुझे मिलता है। इसकी बात करूँ तो ये मुझे इस तरह से मिलेगा बाइनरी में। इसकी बात करूँ तो वो मुझे इस तरह से मिलेगा 4 की। 8 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 8 मुझे इस तरह से मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, पैटर्न क्या है? तो देखो सारों में एक ही बिट सेट है। ठीक है, सेट है से मेरा मतलब क्या है कि एक ही बिट जो है वो 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो एक ही बिट 1 है। इसकी बात करूँ तो एक ही बिट 1 है। मतलब पूरा नंबर अगर हमने देख लिया तो एक ही बिट ऐसी होगी जहाँ पे 1 होगा। तो दोस्तों अगर नंबर पावर की 2 में होगा तो उसका एक ही बिट सेट होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्तों इसे हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये नंबर पावर ऑफ 2 है या फिर नहीं है? दोस्तों सिंपली यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 4 हमें पता है ये 2 की पावर होता है 2। तो दोस्तों इसे हम लोग चेक कैसे करते हैं? तो देखो 4 की बाइनरी क्या होती है, मैंने यहाँ पे बताई, ये होती है 4 की बाइनरी। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका बिटवाइज एंड करूंगा 3 की बाइनरी के साथ। 3 की बाइनरी क्या होती है? ठीक है, 4 की बाइनरी मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे इस तरह से होती है। ठीक है, अब 3 की बाइनरी क्या होती है? ऐसी होती है 0010। अब दोस्तों अगर मैंने इसका बिटवाइज एंड कर दिया और अगर वो 0 आया, ठीक है, अगर n एंड n-1, ठीक है, n एंड n-1 ये अगर हमें 0 आ रहा है, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ n एंड n-1, ठीक है, ये अगर हमें 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर पावर ऑफ 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 मिल रहा है क्या? जी हाँ, हमें 0 मिल रहा है। तो 4 हमारी पावर ऑफ 2 है, हमें पता है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, 5 की मैं बात करता हूँ। तो देखो 5 की बाइनरी क्या होती है? 5 की बाइनरी क्या होती है? 5 की बाइनरी होती है ये। अब देखो 4 और मुझे एंड किसके साथ लेना है? 5 और 4 के साथ मुझे एंड लेना है। तो अब मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ। अब देखो इसे अगर मैं एंड करूंगा तो देखो मेरा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो आ रहा है 4। 0 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं है। ठीक है, अगर आउटपुट 0 आता है तभी हमारा नंबर पावर ऑफ 2 होता है। अगर नहीं आया इसका मतलब वो हमारा नंबर पावर ऑफ 2 में नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। 16, ठीक है, 16 को मैं लिखता हूँ। 16 हमें पता है पावर ऑफ 2 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 8 4। ये हमारा 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब दोस्तों मुझे क्या करना है? n एंड n-1। अब मुझे 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 1 1 1। अब दोस्तों इसका अगर मैं बिटवाइज एंड लूंगा तो देखो मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारा जो 16 है वो क्या है? पावर ऑफ 2 है। सिंपल है।
ये हमारा पावर ऑफ 2 है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि हमारा नंबर पावर ऑफ 2 है। अब दोस्तों ये जो मैंने एक ही बिट सेट होता है दोस्तों, इसका भी हम लोग यूज करके पता कर सकते हैं कि हमारा नंबर पावर ऑफ 2 है या फिर नहीं है, लेकिन हम लोग वो बाद में देखेंगे वो किस तरह से करना है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void, हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं इज पावर। ठीक है, इज पावर फंक्शन का नाम है और यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर n हमारे फंक्शन को दे देंगे। अब दोस्तों मैंने क्या बोला था, हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ अगर हमारा n एंड n-1 ये अगर हमारा इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या है, हमारा नंबर पावर ऑफ 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n, यहाँ पे लिखेंगे n इज पावर ऑफ 2। ठीक है, एल्स हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स हम लोग लिखेंगे n इज नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इज नॉट अ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब देखो दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपली ये वाले फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस पावर फंक्शन को हमारे कॉल करते हैं और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ 16 एक बार पास करता हूँ। ठीक है, 2-4 हम लोग टेस्ट केसेस यहाँ पे रन करके देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने ये 4 टेस्ट केसेस रन किए हैं। अब देखो हमें पता है हमारा 16 जो है वो 2 की पावर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s, ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नो लिखता हूँ, यहाँ पे भी नो लिखता हूँ और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी नो लिखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही हमारा पावर ऑफ 2 है जो कि 16 है। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो 16 इज पावर ऑफ 2 बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने देखो यहाँ पे s लिखा है, 10 नहीं है, 5 नहीं है, 15 भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इसे किस तरह से जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी अब ये सीरीज पूरी कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, तो जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये आपको खुद से ऐसे मैंने जिस तरह से यहाँ पे ड्राई रन किया ना, इस तरह से करके देखना है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने बताए उस तरह से आपको करना है। आपका बिट मैनिपुलेशन जो है वो एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे किस तरह से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो है वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।